देन 5.19 अ पर्सन ड्राइविंग अ कार सडनली अप्लाइज द ब्रेक ऑन सीइंग अ चाइल्ड ऑन द रोड अहेड। ये होता ही है, एकदम कोई सामने आता तो ब्रेक लगाते हैं आप। इफ ही इज नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट ही फॉल्स फॉरवर्ड एंड हिट्स हिज हेड अगेंस्ट द स्टीयरिंग व्हील, वाई। अब ये क्वेश्चन तो आपका 9th क्लास का क्वेश्चन है, इनर्शिया वाला, आप जानते ही हैं, पर इसको लिखने का तरीका समझ के ये आपको आना चाहिए। ये आंसर आपकी बुक में दे रखा था, मैंने उसी तरह से लिख दिया है। द ओनली रिटार्डिंग फोर्स दैट एक्ट्स ऑन हिम इन दिस केस, द केस इन विच ही इज नॉट वेयरिंग द सीट बेल्ट, इज द फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द सीट। ये आप समझ गए हैं। ऐसा फोर्स जो उसको रोकेगा वो सीट के द्वारा फ्रिक्शनल फोर्स होगा, और ये फ्रिक्शनल फोर्स इतना नहीं है कि इसको आगे जाने से रोक पाए। देखिए, फ्रिक्शन को ओवरकम करके ही आप आगे बढ़ पाते हैं। कार चल रही है तो उसका फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर या उससे ज़्यादा होगा। बराबर होगा तो जस्ट मूव करने लगेगी, अभी हमने क्वेश्चन में करा है। उससे बड़ा होगा तो आगे बढ़ेगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे जो दे रखा था ये इतना नहीं था कि इसको प्रिवेंट कर पाया गिरने से। और वही बात है कि इसका ऊपर जो हेड था वो कॉन्टैक्ट में नहीं था। तो इस तरह से इसको आप समझ के लिखिएगा। देन 5.20 द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg एज अ फंक्शन ऑफ t टाइम is given by Vt is equals to 2t I cap plus t squared j cap. Find the momentum and the force acting on it at t is equals to 2 second. ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, डू एज डायरेक्टेड। देखिए, पहली चीज़ इन्होंने पूछी है मोमेंटम एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। आप जानते हैं मोमेंटम इज इक्वल्स टू एम वी, ठीक। m कितना है आपका 2 kg, तो 2 इंटू वी आपको निकालना है 2 सेकंड पे। तो यहाँ पे 2t था तो t की जगह आ गया 2 आई कैप, टी स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर जे कैप, ठीक। यहाँ आप लिख दीजिएगा मोमेंटम एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, तो समझ जाएंगे। तो 2 इंटू 4 आई कैप kg मीटर पर सेकंड, ये आपका पहला आंसर। इसके बाद फोर्स। अब आप देखिए, आपको Vt दे रखा है, फोर्स के लिए आपको At निकालना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो डिफरेंशिएटिंग Vt विद रिस्पेक्ट टू t, ये हम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका At dv बाई dt, dv लिख दिया मैंने, dvt बाई dt लिखे, वही एक ही बात है। तो d बाई डी टी ऑफ, तो d बाई डी टी ऑफ t मतलब 1, तो ये हो जाएगा 2 आई कैप। ये आप जानती है d बाई डी टी ऑफ t 1 होता है, और d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर 2t, तो प्लस जे कैप 2t। अब यही आपको यूज करना है फोर्स में। तो F इज इक्वल्स टू ma। अब F एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू m था आपका कितना 2 kg इंटू यहाँ पे एक्सेलरेशन, तो 2 आई कैप, यहाँ t तो है नहीं, प्लस जे कैप, अब यहाँ पे 2 है क्योंकि टाइम दे रखा था 2 सेकेंड्स, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप न्यूटन। ये आपका दूसरा आंसर। देन 5.21 a block placed on a rough horizontal surface is pulled by a horizontal force F. Let F, small f, be the force applied by the rough surface on the block. Plot a graph of F, small f versus capital F. ये भी इजी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आप अगर एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर। इसका ग्राफ ऐसा बनता है, टेकिंग फ्रिक्शनल फोर्स अलोंग y एक्सिस, अप्लाइड फोर्स अलोंग x एक्सिस। एक वैल्यू तक ऐसा रहेगा, थोड़ा सा ये ड्रॉप करेगा और ये स्टेबल हो जाएगा। अब ऐसा होता कैसे है आपको मैं समझाता हूँ। आप किसी भी ब्लॉक को पुश कर रहे हैं या इस पर फोर्स F लगा रहे हैं, तो एक लिमिटिंग वैल्यू तक इस पर फ्रिक्शनल फोर्स F पीछे की तरफ लगेगा। ये जो वैल्यू है ये आपकी होती है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ब्लॉक मूव नहीं कर रहा था तो ये कैसा था, स्टैटिक, जैसा पहले था वैसे ही था।
तो यहाँ तक क्या है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, F इज इक्वल्स टू एफ। जैसे ही आपने लिमिटिंग वैल्यू क्रॉस करी, हल्की सी फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ड्रॉप हुई, तो उसको मैंने ऐसा बता दिया, और इसके बाद ये मोशन में आ गया, तो इसकी वैल्यू, इस फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। देन 5.22 वाई आर पोर्सिलिन ऑब्जेक्ट्स रैप्ड इन पेपर और स्ट्रॉ बिफोर पैकिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ये भी आपका डेली लाइफ का क्वेश्चन है। आपने देखा है ट्रक में, ट्रैक्टर में पोर्सिलिन ऑब्जेक्ट्स लाइक कप्स, प्लेट्स, इनको ले जाते हैं पेपर में बांध के या फिर स्ट्रॉ में बांध के, स्ट्रॉ में रख के। स्ट्रॉ मतलब आपका भूसा। अब आप देख कर ही समझ पा रहे हैं, जहाँ बात करी है स्ट्रॉ की, पेपर की, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिसकी वजह से टूटे नहीं। एकदम से आपका ट्रक रुकता है, झटका आता है, तो ये आपस में टकरा के टूट सकते हैं। स्ट्रॉ के अंदर रहेंगे, भूसे के अंदर रहेंगे, तो क्योंकि ये सॉफ्ट ऑब्जेक्ट है तो इनको आपस में टकराने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये टूटने से बच जाएंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है, F इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी। ये आप ध्यान रखिए। पेपर या स्ट्रॉ में रैप्ड हैं तो टकराने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अब इस रिलेशन से क्या मालूम पड़ रहा है आपको, फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ इम्पैक्ट कम है, फोर्स ऑफ इम्पैक्ट कम है तो टूटने के चांस कम रहेंगे। अगर आप रैप नहीं करते तो फोर्स ज़्यादा रहता एकदम से रुकने पे। तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेज इट इज़ पैक्ड इन ये, और आप ये रिलेशन लिख दीजिएगा। अब इसकी थ्योरी तो आप आपके हिसाब से लिख देंगे तो ही चलेगा, या बुक में जो दे रखी है वो लिख देंगे तो भी चलेगा। ये मैं आपको लिखा नहीं रहा हूँ, आप खुद कर लीजिएगा, पर ये ज़रूर लिख के आइएगा। देन 5.23 वाई डज अ चाइल्ड फील मोर पेन व्हेन शी फॉल्स डाउन ऑन अ हार्ड सीमेंट फ्लोर देन व्हेन शी फॉल्स ऑन द सॉफ्ट मडी ग्राउंड इन द गार्डन। ये चीज़ भी आपने देखी है, आपके छोटे भाई बहन एकदम से गिर जाते हैं चलते चलते या दौड़ते दौड़ते, तो उन्हें लग जाती है और रोते हैं। लेकिन वही अगर कीचड़ में गिरते हैं तो भी रोते हैं, पर उन्हें लगती नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए आप, वही कंसेप्ट है, F इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, चेंज इन मोमेंटम। पहला केस जो आपका है सीमेंट फ्लोर का, सीमेंट फ्लोर कैसा रहता है आपका, एकदम हार्ड। इस पर कोई सी भी चीज़ ड्रॉप कर रहे हैं तो जैसे ही वो टकराती है इस फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हिटिंग द ग्राउंड टेक्स अ वेरी लेस टाइम। यहाँ पे आपके टी की वैल्यू बहुत बहुत कम रहती है, इसीलिए फोर्स का इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है। तो अगर बच्चा एकदम हार्ड सीमेंट फ्लोर पे रहेगा तो ये एकदम से रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि सीमेंट फ्लोर पे गिरा है तो इसका एकदम से फ्लोर से कांटेक्ट हुआ है जिसमें टाइम बहुत कम है। ठीक, तो यहाँ पे टाइम कम है, फोर्स ज़्यादा है। टेक्निकल पॉइंट्स मैंने लिख दिए। ऑन द अदर हैंड मडी फ्लोर, कीचड़ में ही गिरेगा। आपने कीचड़ देखा ही है कैसा रहता है, अंदर की तरफ धंस जाता है। ये आपका मडी फ्लोर है। इस तरह से जैसे इस पर ऑब्जेक्ट गिरता है तो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा अंदर जाता है और यहाँ आके फिर रुक जाता है। हम बोलते हैं कीचड़ में गिर गया, कीचड़ लग गया इसको। तो जब ये नीचे आया, इतना पोर्शन इसने कवर किया, इसमें थोड़ा इसको एक्स्ट्रा टाइम लगा एज कंपेयर टू दिस सीमेंट फ्लोर। हियर टी इज while coming to rest for a body, T ग्रेटर है ऊपर वाले केस से while coming to rest। तो इसीलिए यहाँ पे जो dp की वैल्यू है, चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू है, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, ऊपर वाले में कम लगेगा, तो फोर्स का इम्पैक्ट कम हो जाएगा। तो T ग्रेटर, F स्मॉलर देन अबो केस, ऐसा लिख दीजिएगा। ये इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन होगा। देन 5.24 अ वुमन थ्रोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 500 ग्राम विद अ स्पीड ऑफ 25 मीटर सेकंड इनवर्स। इस सेकंड इनवर्स है -1। ए पार्ट, व्हाट इज द इंपल्स इम्पार्टेड टू द ऑब्जेक्ट। पहले हम इसको देख लेते हैं। पहला पार्ट तो उसका काफ़ी इजी है, डू एज डायरेक्टेड। यहाँ आपको मास दे रखा है 500 ग्राम, मतलब कि 0.5 kg
SI यूनिट। स्पीड जब ऑब्जेक्ट को थ्रो करा गया वो थी 20 मीटर पर सेकंड, मतलब इनिशियली ऑब्जेक्ट क्या था, रेस्ट पे था, तो U आपकी कितनी है 0 और V है 25 मीटर पर सेकंड। अब इम्पल्स क्या हो जाएगी आपकी, चेंज इन मोमेंटम, dp मतलब mv माइनस mu, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो 0.5 इंटू 25 माइनस u0 था तो 0 हो जाएगा, लिखे ना लिखे की बात है। तो ये आपको मिल रहा है 12.5 न्यूटन सेकेंड्स, आपका पहला आंसर ए पार्ट का। अब बी पार्ट, यह थोड़ा आपको समझना है। ये ऑब्जेक्ट जो ऊपर था हिट्स अ वॉल एंड रिबाउंड्स बैक विद अ हाफ ओरिजिनल स्पीड। इसकी स्पीड जितनी थी जिससे ये वॉल से टकराया, टकराने के बाद पीछे आया, तो इसकी वो स्पीड हाफ हो गई, मतलब कितनी हो गई 12.5 इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इतना आप समझ गए हैं। पहले केस के लिए इनिशियल स्पीड 0 थी, फाइनल 25 थी। अब यहाँ पे उसी का सीक्वल इन्होंने दिया है कि ऑब्जेक्ट जिसको इस स्पीड से फेंका गया था, ये टकराया वॉल पे, टकराने के बाद पीछे आया, तो इसकी स्पीड ओरिजिनल स्पीड 25 मीटर पर सेकंड की आधी हो गई, मतलब 25/2 मतलब 12.5। तो अब चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, इम्पल्स क्या होगा, ये आपको बताना है। तो हियर v इज इक्वल्स टू माइनस 12.5 मीटर पर सेकंड और u इज इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकंड। ये आप ध्यान रखना है, इनिशियल और फाइनल दोनों चेंज हो गई है। तो आपका dp चेंज इन मोमेंटम ये हो जाएगा mv माइनस mu, मास तो वही था, तो 0.5 इंटू माइनस 12.5, तो ये आपको मिल रहा है माइनस 18.75 न्यूटन सेकंड। ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर। देन 5.25, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन है। वाई आर माउंटेन रोड्स जनरली मेड वाइंडिंग अपवर्ड्स रादर देन गोइंग स्ट्रेट अप। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। देखिए, आपने देखी है घाटी, जब भी आप माउंटेनियस रीजन में जाते हैं तो आपका रोड ऐसा रहता है। ये यहाँ पे पूछ रहे हैं कि रोड ऐसा क्यों नहीं रहता है, लंबे एंगल पे टर्न क्यों नहीं रहते हैं। तो समझिए, आप मान लीजिए आपका स्लोप घाटी थीटा एंगल पे है। अब अगर ये स्ट्रेट अप होगा, रोड अगर ऊपर होगा, तो ये ऐसा हो जाएगा, मतलब थीटा की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। पर थीटा की वैल्यू ज़्यादा होने से होगा क्या, आपकी गाड़ी स्किड हो जाएगी, ये चीज़ आप जानते हैं। अब देखिए कैसे स्किड होती है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये मान लीजिए ब्लॉक आपकी गाड़ी है जो कि ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मोशन इधर है, तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है स्मॉल f, इस तरफ इस पे रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन, और इस तरफ इसके अपोजिट डायरेक्शन में mg cos थीटा। इस ब्लॉक का मास m है, तो इसके नीचे क्या है mg, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो f आप जानते हैं होता है म्यू n, ये हो जाएगा म्यू mg cos थीटा। हमारा मेन एम क्या है, या इनके क्वेश्चन पूछने के पीछे रीजन क्या है कि वाइंडिंग अपवर्ड्स गोल गोल होके ऊपर रहे पर एकदम स्ट्रेट अप नहीं रहे, मतलब थीटा की वैल्यू कम रहे। तो थीटा अगर कम है, मान लीजिए थीटा 0 ही है, 0 के लगभग है, तो cos 0 डिग्री क्या होगा 1, आपको f क्या मिल जाएगा म्यू mg, मतलब ये जो फ्रिक्शन है इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। पर हम ऐसा भी नहीं बोल रहे कि एकदम आइडियल केस हो, थीटा 0 ही हो, फ्रिक्शन की वैल्यू एकदम मैक्सिमम हो, थीटा की वैल्यू कम हो जिससे कि फ्रिक्शन अच्छा खासा हो। क्यों अच्छा खासा हो, जिससे कि आपकी गाड़ी स्किड नहीं करे, फिसले नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम रोड को ऊपर की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन पे नहीं रखते हैं, इंक्लिनेशन कम रखते हैं जिससे कि गाड़ी स्किड नहीं हो। ये इसका टेक्निकल पॉइंट है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा बाय लार्जर वैल्यू ऑफ f, और यहाँ पे आप बोल दीजिएगा कि f
इज ग्रेटर व्हेन थीटा इज स्मॉलर। इतना आप एक्सप्लेनेशन दे देंगे, ये मोर देन सफिशिएंट है। ये इसका आंसर है।